नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है रिलैक्सेशन। देखिए, आज का हमारा जीवन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, और इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि हम रिलैक्स रह ही नहीं पाते हैं। हमें सुबह परेशानी है, दिन में परेशानी है, रात को परेशानी है, नींद हमें नहीं आती है। तो हमने अपने जीवन को उलझा रखा है, या कह लो कि इतना ज्यादा गदर हमने खुद ही मचा रखा है अपने जीवन में ना, कि हम रिलैक्स हो ही नहीं पाते हैं। और हम अक्सर बात करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो बढ़ रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वगैरह वगैरह, तो जीवन जो है वो लंबा होता जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उस लंबे जीवन का फायदा क्या है जब हम उसे जीना ही ना चाहें, जब हम रिलैक्स ही ना रह पाए। हमारा जीवन हमारे लिए ही बोझ बन के रह जाएगा, और इस बोझ के साथ आप कितना और आगे चलोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, लेकिन जीवन जीने की चाह कहां से आएगी? वो तो आएगी जब आपका जीवन रिलैक्स्ड होगा, आप खुश रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तब ये सारी बातें मुमकिन है। तो आज के इस सेशन में ना हम ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकता है, कैसे रिलैक्स्ड रह सकता है। देखिए, इसमें छोटे मोटे बदलाव होंगे जो आपको अपने जीवन में करने हैं, और आप बड़े आराम से रिलैक्स्ड रह सकते हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना रिलैक्स रहने के लिए, वो ये करना है कि डू द वर्क यू लव टू डू। कि हमेशा वो काम चुनिए। सबसे पहले तो यही बात कहूंगा कि वो काम चुनिए करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में ना करना चाहते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो दौड़ में मत दौड़िए, ठीक है? रैट रेस में नहीं फंसना है। जो आप करना चाहते हो वो कीजिए। आपने कई अक्सर देखा होगा आजकल इंस्टा पे या और जगह पे ना, वो एक ट्रक ड्राइवर साहब है, वो घूमते रहते हैं, अपना खाना बनाने के वीडियोस बनाते रहते हैं, और फिर इस तरह की चीजें करते हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल हैं वो। तो चाहे आप ट्रक ही चलाना चाहें, आप ट्रक चलाइए। अगर आप वही काम करना चाहते हैं, आपको ये शौक है कि मैं ड्राइविंग करूं और इधर से उधर घूमूं और चौबीसों घंटे नई नई जगहों पर जाऊं, नए एक्सपीरियंसेस करूं, तो कीजिए ना वो काम। किसने रोका है आपको? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। और जब आप वो काम करते हो ना जो आप करना चाहते हो, जिस काम से आप प्यार करते हो, उस काम में ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां आएंगी उस काम में, लेकिन वो आपको परेशानियां नहीं लगेंगी वो काम। अगर मान लो आप ट्रक ड्राइवर ही हो, इतना ज्यादा दूर जाओगे, चौबीसों घंटे ड्राइव कर रहे हो, कहीं सो रहे हो, कहीं खाने का पता नहीं है, उसके बाद कहीं टायर पंचर हो गया, कितनी परेशानी है, कहीं लोड नहीं मिला, लेकिन आपको वो परेशानियां लगेंगी नहीं, क्योंकि जब वो आपकी गाड़ी लोड हो जाएगी और आप चलाने लगोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो हमेशा ऐसा काम कीजिए जहां पे जिसको करने में आपको मजा आता है, तो आप रिलैक्स रहोगे, आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो दूसरा ध्यान आपको रखना है अपने जीवन में ना, वो ये कि रिलैक्स एवरी डे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि रिलैक्सेशन जो है ना वो कभी कभी का काम है, कि हम महीने में एक आध बार रिलैक्स करेंगे, कोई छुट्टी आएगी तो, या 6 महीने या 1 साल में कभी एक आध बार गोवा जाएंगे, मनाली जाएंगे, वहां पे 1-2 दिन काटेंगे और रिलैक्स होकर आएंगे। रिलैक्सेशन ऐसे वर्क नहीं करती है कि कभी कभी का काम है, ये तो रोज का धंधा है। अगर आप रोज रिलैक्सेशन के साथ नहीं जुड़ते हैं, रोज रिलैक्स नहीं होते हैं, तो आप लाइफ में रिलैक्स रह ही नहीं सकते हैं। ये डेली का काम है। आप रिलैक्स रहना सीखिए, लेकिन मेन बात है मुद्दे की कि आप रिलैक्स रहना सीखिए, और रोज रहना है। कैसे? कुछ एक्टिविटीज करके, जिनको आपको करके अच्छा लगता है। डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा वो काम कीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से ये काम करते हैं, आगे बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि रिलैक्स एवरीडे, रोज रिलैक्स कीजिए। अब इसके बाद जो तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि रिलैक्स एवरीथिंग। हम क्या करते हैं कि हम लाइफ में ना किसी एक एस्पेक्ट को रिलैक्स कर लेते हैं, जबकि हमारी लाइफ जो है वो एक ही एस्पेक्ट से नहीं बनी है। कैसे? लाइफ के 3 मेन एस्पेक्ट हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस। जब तक आप इससे कंप्लीट पैकेज को रिलैक्स नहीं करोगे ना, आप स्ट्रेस फ्री रह नहीं सकते हो। और रोज करना है ये काम। कैसे? आपकी बॉडी है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी, खुद ब खुद रिलैक्स करेगी, ठीक है? दूसरा हो गया आपका माइंड। भाई आपका माइंड है, तो अपने माइंड को प्रॉपरली स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपरली आप कोई मेडिटेशन करेंगे, कोई आप अपना पूजा पाठ करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। आप डेली कोई बुक पढ़ना आपको पसंद है, अच्छे विचारों से जुड़ना आपको पसंद है, वो कीजिए। ये सारी चीजें जो होती है ना वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं।
इसके बाद आता है इमोशंस, कि भाई इमोशंस जो हैं उनको कैसे रिलैक्स करें। बहुत आसान तरीका है, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए, थैंक यू कहिए, जो कुछ भी आपके पास संसाधन आज मौजूद हैं उनके लिए थैंकफुल रहिए अपने जीवन में। लव, सेक्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको इमोशनली आपको रिलैक्स करती हैं, आप दूसरे बंदे से कनेक्ट होते हो, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे हेल्प करती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो हमारी सेहत बिगड़ रही होती है, या फिर हम किसी तरह से सेहत बना लें तो फिर हमारे इमोशन बिगड़ रहे होते हैं, या फिर हमारा माइंड रेस्टफुल स्टेट में नहीं है। तो ये जब आप अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस पे काम करोगे और डेली करोगे तो फिर आप रिलैक्स ऑटोमेटिकली रहोगे। और ये जो कुछ एक एक्टिविटीज मैंने बताई ये शुरुआत है, इसके साथ आप कुछ और भी जोड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है करना। तो जब आप इस तरह से कंप्लीट रिलैक्सेशन होंगे ना, आप करेंगे, उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तब जाके आप रिलैक्स होंगे, तब आपको अपना जीवन जीने का मजा आएगा। और ये डेली बेसिस पे करना है। तो रिलैक्स एवरी डे एंड रिलैक्स एवरीथिंग, ये डेली बेसिस पे करना है। ये एक चार्ट बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। इसके बाद चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि गो विद द फ्लो। हमेशा हम लाइफ में क्या करते हैं ना कि हम फ्लो के साथ नहीं चलते हैं। जिस फ्लो में हमारी लाइफ चल रही है, जीवन जिस दिशा में चल रहा है उससे उलट चलने की कोशिश करते हैं, और रेजिस्टेंस तो होगा फिर, और फिर परेशान होते हैं। देखिए लाइफ में ना उम्र के हिसाब से, या जो भी उम्र के पड़ाव पर आप हैं उस हिसाब से ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोग पीछे छूटेंगे ही छूटेंगे। आप जो मर्जी कर लो। हमारे ऊपर स्ट्रेस तब आता है जब हम इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इन्हें जबरदस्ती ढोते रहना चाहते हैं कि मेरे साथ रहे। छूटेंगी तब भी, लेकिन मान लो कि अगर आप ये एक्सेप्ट ही कर लो कि हाँ उम्र के हिसाब से सब चीजें छूटती हैं, पीछे छूटेंगी और छोड़ लेनी चाहिए। अगर आप खुद छोड़ेंगे तो वो काम आसान होगा। अगर आप रेजिस्टेंस करेंगे, उसको जबरदस्ती ढोएंगे, छूटेंगी तब भी, लेकिन परेशानी से छूटेंगी और बहुत सालों बाद की परेशानी से छूटेंगी। तो पहले छोड़ो ना उन चीजों को। एग्जाम्पल है, जब आप यंग थे, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, या पढ़ाई करने के लिए ही, या फिर नौकरी की, तो क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आए, अपने घरों से दूर नहीं गए? तो जब आज अभी इस वक्त आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो क्या वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे? जाएंगे। इसी तरह लाइफ एंड डेथ है, होती रहेगी जीवन में। ठीक है, कितने लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, कभी किसी दिन हमें भी जाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो लाइफ में होती रहेंगी। इनको एक्सेप्ट करना है आपने। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को कि हाँ उम्र के हिसाब से चीजें, रिलेशनशिप्स और लोग जो हैं वो पीछे छोड़ते जाएंगे, तो उतना ही आप जो है अपना जीवन ना रिलैक्स होकर जियोगे। बेवजह अपने ऊपर टेंशन मत लो, उन चीजों को खुशी से छोड़ते जाओ, चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाओ, रिलैक्स रहोगे। ये तो थी चौथी चीज। अब पांचवी चीज जो है वो ये है कि सब तरह के नशों से दूर रहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ ड्रग एब्यूज, उससे दूर रहिए इन सारी चीजों से। देखिए होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि रिलैक्स आदमी क्या होता है, शाम को अपने दोस्तों के साथ पैग लगाए और फिर रिलैक्स हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। वो 2-4 घंटे के लिए आप करोगे कि मुझे रात को नींद आ जाए, सुबह तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, वही सारी टेंशन शुरू हो जाएंगी। आपका अगला जीवन वही है। शाम को आपको 5-6 बजे फिर लगेगा कि अब फिर पीनी है। अगर आपका जीवन इस तरह से है तो आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आप इन चीजों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इन नशों को छोड़कर भी जो आज तक आपने एक्सप्लोर ही नहीं की हैं, अनछुई चीजें हैं, उन्हें एक्सप्लोर करो ना। कुछ एडवेंचर पे जाओ, कुछ देखो, कुछ नए लोगों से मिलो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे कर सकते हो, आप तो उन्हें करो ना। और इन चीजों से जितना आप दूर रहोगे उतना ही बढ़िया लाइफ आप जियोगे। इन चीजों पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो अपनी नशों से दूर होकर एक अपनी अलग दुनिया खोजो, बनाओ, वो है और वो रियल है, उसे जियो। आपको रिलैक्स होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन पे अगर आप ध्यान दें तो आप एक कंप्लीट रिलैक्स लाइफ जी सकते हो। नहीं तो फिर आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। फिर आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कीजिए, क्योंकि जीवन है आपका, चॉइस है आपकी, तो कोई क्या कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।